हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवेंद्र सिंह आज फिर एक बार कक्षा 7वीं विषय हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। आज पहली इकाई में पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर हम देखेंगे, जिसमें देहात ने शहर को और शहर ने देहात को किस तरह पत्र के द्वारा अपनी समस्याओं को बताया और वहां होने वाली चेंजेस के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 4 देहात और शहर। इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। अभिषेक पांडे जी के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। लेखक के विषय में अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख एवं दुख एवं उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिप्राय पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा पाठ स्टार्ट होता है। गांव ने शहर को एक पत्र लिखा है, तो किस तरह स्टार्ट करते हैं देखते हैं। प्रिय मित्र शहर, दिनांक 1 अगस्त 2017। नमस्कार। कल तुमने मुझसे बात की, यानी तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे बारे में तुमने पूछा भी। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि यानी मोबाइल पर कहना, दूरध्वनि यानी टेलीफोन पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, मीन्स अपनी क्या हालत बताऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं, यानी तुमसे कुछ बातें अच्छी भी शेयर करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नवीनतम सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं, यानी मोबाइल के माध्यम से नई नई सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर तक पहुंच गई है, यानी आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे कब, जब आपका ग्राम स्वस्थ रहेगा तब। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियाँ यानी टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है उनका थोड़ा थोड़ा उपयोग करने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। गांव कह रहा है शहर को कि अब भी कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि वहीं की वहीं हैं। कुछ तो अच्छे काम होने लगे हैं, परंतु कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो अभी भी वहीं की वहीं हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पीने का पानी लाने के लिए आज भी दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। हाँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी शहर के बारे में सोचता हूँ, तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है, यानी नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। ये सारी चीज़ें कौन बोल रहा है? गांव कह रहा है शहर को। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा रहे हैं, यानी ये सारी चीज़ें तुम्हें आवश्यक सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। गांव ने अपनी मुसीबत शहर को बताना शुरू किया है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। हाँ, कि कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग, अशिक्षित यानी जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, अल्पशिक्षित या थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, जिन्हें परिवार कल्याण के विषय में पता नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी दमक चमक और आधुनिक सुविधाएं और आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। यानी गांव में बीमारियां तो बहुत हो रही हैं, परंतु अच्छे अस्पताल उनके इलाज करने के लिए नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं
क्या करूं, तुम्हारा मित्र देहात। तो देहात ने इस तरह अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह कर रहे हैं देहात ने यह बताया, और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है यह शहर को बताया। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि देहात अब गांव यानी शहर जो है वो देहात को यानी गांव को क्या पत्र में लिखता है वो देखते हैं। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। 15 अगस्त 2017 आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। थोड़ा धैर्य रखो। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता है वो चीज़ आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ खुशी है। आप सभी जानते हैं चिराग तले अंधेरा होता है, यानी जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो चुका हूँ। शहर कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग गांव से पलायन करके यहाँ आते जा रहे हैं। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। यानी गांव का क्या महत्व है लोगों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अनायास लोग अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम अपने बुराइयों से दूर रखकर तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। शहर कहता है गांव को पत्र के द्वारा, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में मचा बसा है। आज कितने विख्यात यानी प्रसिद्ध खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है या कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी दर्शन देकर तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। इस तरह देहात ने अपनी समस्या को ग्राम के सामने यानी गांव के सामने, शहर ने गांव के सामने रखा है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना बंद कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु कथाएँ, फलोत्पादन, वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसी अनेक समस्या का निवारण किया जा सके और व्यवसाय शुरू किया जा सके। अरे तुम्हारे पास अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर कर रहा है गांव को कि देहात भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे यहाँ वातावरण प्रदूषित नहीं है। खुला खुला परिसर है, न धुआं है, न वाहनों की चिल्लपो है, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्बल हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि का सहयोग करें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अभी से उन्हें सही दीक्षा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वो ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। यानी गांव के जो बच्चे हैं वही किसी न किसी फील्ड में चुन कर आएंगे और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। इस तरह शहर ने देहात को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं को बताया और देहात ने जिस तरह शहर पर आरोप लगाए थे उसका खंडन किया। आई होप सारे बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। उससे पहले नए शब्द देखेंगे। साझा करना यानी बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूट, रौनक
शेयर करना। रौनक यानी चमक दमक, व्यथित यानी दुखी, विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, आबादी यानी जनसंख्या क्राउड, चिल्लपो यानी शोर नॉइज़। मुहावरे देखते हैं। दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना, दिल दुनी रात चुगनी उन्नति करना यानी तेज गति से विकास, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। कहावत है चिराग तले अंधेरा, उसका अर्थ होता है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। प्रश्नोत्तर देखते हैं। वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही है या गलत? सही। दूसरा, गांव में बीमारियां हैं, पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं, ये क्या है? गलत। कारण लिखिए। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उत्तर है गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गांव के लोग बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, शहर परेशान हो उठा है। शहर परेशान हो उठा है क्योंकि गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तीसरा, गांव बहुत उदास हो जाता है। इसका कारण है गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाषा की ओर, यानी व्याकरण विभाग। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है चाची। चाची का लिंग बदलने पर चाचा, उसके द्वारा बना हुआ नया वाक्य है मेरे चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अगला वाक्य है अध्यापिका। अध्यापिका का लिंग बदलने पर शब्द प्राप्त होता है अध्यापक, उसका बना हुआ वाक्य है हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख हैं। तीसरा शब्द है हमारे पास अभिनेता। अभिनेता का लिंग बदलने पर उससे प्राप्त हुआ शब्द है अभिनेत्री, एक्टर, एक्ट्रेस, उससे प्राप्त वाक्य बना हुआ है श्रीदेवी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थीं। अगला शब्द है हमारे पास गुड़िया। गुड़िया का लिंग बदलने पर प्राप्त हुआ शब्द है गुड्डा, उसके द्वारा रचित वाक्य हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं माधुरी ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। तो इस तरह हमने भाषा की ओर ध्यान दिया है। पांचवा भाषा की ओर ध्यान देंगे। पांचवा शब्द है ऊंट, उसका लिंग बदलने पर बाद शब्द मिलता है ऊँटनी, उसके द्वारा रचित वाक्य है मेरी ऊँटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। छठवां वाक्य है ससुर। ससुर का लिंग बदलने पर प्राप्त हुआ शब्द है सास, इससे द्वारा रचित वाक्य मीना की सास उसे बहुत प्यार करती है। अगला शब्द है हंसिनी। हंसिनी का लिंग बदलने पर प्राप्त शब्द है हंस, इसका बना हुआ वाक्य है हंस मानसरोवर में रहते हैं। अगला शब्द है बालक। इसका लिंग बदलने पर प्राप्त हुआ शब्द है बालिका और इसका वाक्य कुछ इस तरह है बालिका रोते रोते हंसने लगी।